नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी पुनः उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। हमारा जो विषय चल रहा था कि छोटी-छोटी बातों से हमें बहुत अधिक दुःख कैसे पहुँच जाता है, हम जीवन से निराश कैसे हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा विषय है प्रेम की कमी। प्रेम एक ऐसी पवित्र भावना है जो प्रत्येक व्यक्ति को एक रिश्ते में बांध कर रखता है। हम समाज में, परिवार में अलग-अलग रिश्तों से जुड़े हुए होते हैं। कोई हमारी माँ होती है, कोई पिता होता है, कोई भाई, भाभी, मामी, मामा, चाचा, चाची, बहुत सारे रिश्ते और अंकल, आंटी, अनेक रिश्तों से हम जुड़े हुए होते हैं, अनेक रिश्तों के साथ हम बंधे हुए होते हैं। और ये जितने भी रिश्ते हमसे जुड़े हुए होते हैं वो केवल एक प्रेम रूपी धागे से ही बंधे हुए होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अभिप्राय क्या है कि अगर धागा है, नॉर्मली भी धागा होता है, तो वो अगर टूट जाता है तो उसमें आप उसे ऐसे कैसे भी जोड़ो, किसी भी तरीके से जोड़ो, उसमें गांठ पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए प्रेम को धागे के साथ में जोड़ा गया है। तो अगर हम प्रेम का धागा तोड़ते हैं, यानी कि हमारे प्रेम संबंधों में कोई कटुता आती है, कोई आपस में कोई मनमुटाव होता है, तो उसके बाद में आप उसकी जितनी मर्जी सफाइयाँ दे लो, उसके बाद जो वास्तविकता है वो यही है कि वो रिश्ता पहले जैसा मजबूत नहीं हो सकता। उसमें एक संदेह का बीज, एक अविश्वास का बीज उत्पन्न हो जाता है जो एक गांठ का काम करता है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे जो लोग होते हैं वो, कुछ लोग तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। चाहे उनका बच्चों के साथ प्रेम हो, चाहे आपसी पति पत्नी का प्रेम हो, किसी भी रिश्ते के साथ उनका प्रेम हो, वो बहुत दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम की अभिव्यक्ति करना भी आवश्यक हो जाता है। आजकल का इतना ज़माना चल रहा है सोशल मीडिया का कि यहाँ पर भावनाएं दब गई हैं। बच्चे उन भावनाओं को पहचान ही नहीं पाते हैं। सारी भावनाएं, पहले माता पिता, ऐसा होता था कि दादा दादी, जब बच्चे दादा दादी के पैर छूते थे, माता पिता के पैर छूते थे, तो सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे और वो स्पर्श बच्चे को अंदर तक, अंतरात्मा तक महसूस होता था और यही एक सकारात्मक ऊर्जा उसे ये विश्वास दिलाती थी कि वो लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन वर्तमान में एक तो समय की कमी है जिसके कारण लोग भावनाएं व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, और दूसरा सारी चीज़ें इतनी व्यवहारिक हो गई हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ एक पैसा ही दिखता है। यानी कि बच्चे को आशीर्वाद लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि उसे कोई तोहफ़ा दिया जाए, कोई गिफ्ट दिया जाए। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आएंगे, उन्हें आप जितना मर्जी लाड करो, गोदी में लो, बिठाओ, सर पर हाथ फेरो, प्रेम करो, उनसे पूछो, लेकिन वो उसमें खुश नहीं रहते। उनको लगता है कि नानी ने उन्हें कैद कर लिया है। और उनको खुशी किस में मिलती है कि उनको अलग अलग तरीके की मैं चीज़ें बना बना के खिलाऊं, छोटे छोटे, भले ही से बहुत छोटे छोटे से तोहफे हों, उन्हें गिफ्ट ला कर दूँ। अब वो गिफ्ट भी काउंटिंग के उन्हें अच्छे लगते हैं कि नानी ने मुझे 2 गिफ्ट दिए, कि तुम्हें 4 दिए, कि मुझे 6 दिए। उस तरीके से उनको अच्छा लगता है। उन्हें कहीं घुमा फिरा कर लेकर आऊँ, कुछ खिला पिला कर लेकर आऊँ। तो जो समय के अनुसार हमारी जो अभिव्यक्ति है उसका स्वरूप बदल जाता है। अब ऐसे में केवल ये भी नहीं चलता कि हम अपना समय ना दें, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए हमें समय भी देना पड़ेगा, और समय के साथ साथ हमें उनको इस तरीके से तोहफे वगैरह भी देने पड़ेंगे, उनकी पसंद की चीज़ें भी देनी पड़ेंगी। क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्ति हम सिर्फ अपने व्यवहार से या अपने जो केयर हम दूसरों की करते हैं, जो पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, उसी से तो करते हैं कि हमने उनकी कितनी मदद की, उन्होंने हमारी कितनी मदद की।
चाहे भले से वो शारीरिक मदद हो, चाहे वो भावनात्मक मदद हो, चाहे वो आर्थिक मदद हो। भाई प्रेम का मतलब तो यही है ना कि हम दूसरे के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, कद्र कर रहे हैं और उनका मान सम्मान रखते हुए उनके जज्बातों को भली भांति समझ रहे हैं। अब इसके लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि हम उसकी अभिव्यक्ति करें। अभिव्यक्ति समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से करनी अनिवार्य हो जाती है। हर परिस्थिति में हर एक ही तरीके से आप प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। कभी मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है और वो व्यक्ति आपसे कह नहीं रहा है क्योंकि आप बिज़ी हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्रेम करता है, तो नेचुरल है कि वो क्या चाहेगा कि आप उसके पास थोड़ा सा बैठें, भले से उसका हाथ पकड़ कर ही बैठे हों 10 मिनट, लेकिन उसका दिल ये चाहेगा कि जिससे वो प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो उसके पास बैठे। अब ऐसी स्थिति में आपने उसको 10 मिनट का समय न देकर अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था कर दी, अच्छी नर्सों की व्यवस्था कर दी, लेकिन आप वहाँ पर खुद से उपस्थित नहीं हैं, और उपस्थित भी हैं तो बस 2 मिनट के लिए गए और वापस आ गए, यानी कि आपने उसको भावनात्मक रूप से कोई सांत्वना नहीं दी। तो वो व्यक्ति आपके बहुत करीब होते हुए भी आपसे दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेम की अभिव्यक्ति करने का तरीका अलग है। आप खुश हैं कि आप अपने बच्चे की या आपका जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी बहुत केयर कर रहे हैं, आपका जो फ़र्ज़ है उसे आप पूरा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। बात भी सही है, हम सड़क चलते किसी व्यक्ति को तो कुछ लेते देते नहीं हैं, उसके लिए तो हम कुछ नहीं करते हैं। हमें कितने लोग मिलते हैं बीमार, हम सबके लिए तो डॉक्टर और अस्पतालों की व्यवस्था नहीं करते। बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति अभिव्यक्ति कर रहा है उसकी सोच अलग है, उसको अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का तरीका अलग है उसका। और जो व्यक्ति उस प्रेम को महसूस कर रहा है, यानी कि वो कार्य जिसके प्रति किया जा रहा है उसकी सोच का तरीका अलग है, वो अलग तरीके से सोच रहा है। अब मान लीजिए मेरा ही ले लीजिए, मेरे पास में सब कुछ है, ठीक है ना, और आज मैं खाली बैठी हुई हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा कोई बच्चा आकर 10 मिनट मेरे साथ बैठे, मुझसे बात करे। मेरा मन कर रहा है अंदर से कि मैं बच्चों से बात करूँ। अब एक तो ये है कि जब तक मैं उनसे कहूँगी नहीं तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा? वो कोई जादूगर थोड़ी है कि जो मेरे मन की बात समझ लेंगे और मेरे पास आके बैठ जाएंगे। भाई उम्र का जो एक जनरेशन गैप होता है वो भी तो होता है। मैं रिटायरमेंट की उम्र पर हूँ, फ्री हूँ, और वो कमाने की उम्र पर हैं, वो बिज़ी हैं। तो उनकी दिनचर्या और मेरी दिनचर्या सेम नहीं हो सकती। तो क्या है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे बताना पड़ेगा कि बेटा 10 मिनट बैठ लो हमारे पास में। दूसरा क्या होता है कि अगर वो फ्री हैं तो उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे किस तरीके की आपकी समय की आवश्यकता है, या आपके पैसे की आवश्यकता है, या आपकी सुविधाओं की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में हर चीज़ का जो है वो कामयाब नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं होती। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यक्ति की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। और जब हम इन ज़रूरतों को नहीं समझ पाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ये समझने लगता है कि हमारे जज्बात मर गए हैं, हम उसे प्रेम नहीं करते हैं, पहले करते थे अब नहीं करते हैं। और फिर वो आपसे कुछ कहेगा भी नहीं क्योंकि आप व्यस्त हैं, और वो अंदर ही अंदर अपने मन में एक धारणा बना लेगा कि अब ये व्यक्ति मुझसे प्रेम नहीं करता है। अब क्योंकि वो आपसे भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और जब आपसे उसको नकारात्मक रेस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि वो आपके प्रेम को महसूस नहीं कर पाएगा, तो उसको उस वक्त प्रेम की कमी महसूस होने लगेगी। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो नई नई शादी होती है और वो पति पत्नी जो हैं थोड़े दिन बाद क्या कहती है पत्नी, आप पहले मुझे बहुत प्रेम करते थे अब नहीं करते हैं। पति भी कभी कभी बोल देता है कि भाई तुम पहले मेरा बहुत ध्यान रखती थी, अब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है।
आपने घर में देखा होगा 2 बच्चे होते हैं तो बड़ा बच्चा अपने आप को बहुत लाड प्यार में समझता है, यानी कि सब लोग उस पर बहुत प्रेम करते हैं, और जब दूसरा बच्चा आता है तो वो प्रेम बँट जाता है। तो दूसरे बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि घर के सभी सदस्य बड़े वाले को अधिक प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, या मुझे कंपैरेटिवली कम प्यार किया जाता है। अब इसमें सामान्य तौर पर तो एक बहुत सामान्य सी बात है कि घर में जो बड़ा बच्चा होता है सब पहले उससे परिचित होते हैं, सबकी ज़बान पर उसी का नाम होता है, और वो ही बड़ा होता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दी जाती हैं। तो ये नेचुरल सी बात है कि सबकी ज़बान पर बड़े बच्चे का नाम हो। अब जब 2 व्यक्ति हमारे पास में हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो हम अपने खुद ब खुद से प्राकृतिक रूप से ही हम बड़े वाले व्यक्ति को ही काम सौंपेंगे, छोटे को नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में क्या है कि ये छोटा है, ये अभी इस काम के लिए छोटा है। अब जो बच्चा है वो इस बात को नहीं समझता कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए उसे बहुत छोटा समझते हैं और हम उसे कोई जिम्मेदारी देना भी नहीं चाहते हैं। उसे क्या लगता है कि मैं भी काबिल हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं कहा जाता, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझसे लोग प्रेम नहीं करते हैं, और इस बड़े वाले को ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती। तो बात कुछ नहीं होती है, हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति के माध्यम की वजह से, अभिव्यक्ति के तरीके की वजह से जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो व्यक्ति हमारी भावना को नहीं समझ पाता है, और अनजाने में ही इस तरीके की दूरियां आ जाती हैं जिनका कि हमें पता ही नहीं चलता। लोग मन में धारणा बना लेते हैं, मन में गांठ उनके पड़ जाती है, और एक बार अगर किसी के भी मन में कोई गांठ पड़ जाए, कोई धारणा बन जाए, तो फिर उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। यही एक जो बात है वो बच्चों की ग्रोथ को भी प्रभावित करती है। एक मतलब प्रेम की भावना बच्चे को ये महसूस हो जाए कि मेरे घर वाले मुझे प्रेम नहीं करते, तो उसे क्या लगेगा कि मेरी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। उसके बाद में फिर उसे क्या लगेगा कि मैं काबिल नहीं हूँ। तो धीरे 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 सिर्फ एक ही भावना की कमी की वजह से, यानी कि प्रेम की अनुभूति उसे नहीं होगी, उसे ये महसूस होने लगेगा कि मुझे लोग प्यार नहीं करते हैं, तो उसके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते चले जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं तो फिर उसकी ग्रोथ प्रभावित होती है, उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, उसका आत्मविश्वास ख़त्म हो जाता है। और अगर व्यक्ति खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेगा तो वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी जितने भी भाव हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जब हमारे मन में एक नकारात्मक विचार आता है तो उसके बाद में नकारात्मक ही विचार अधिक आते हैं। सकारात्मक विचार आता है तो वो सकारात्मक विचारों को आकर्षित करता है, नकारात्मक विचार आता है तो नकारात्मक विचार को आकर्षित करता है। तो अनजाने में ही हम लोग अपने आत्मीय जनों से इस कदर दूर हो जाते हैं कि हम साथ में रहते हैं, लेकिन साथ में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से हम अकेले होते हैं, दूर हो जाते हैं। ये दूरी जब उत्पन्न हो जाती है तो वो व्यक्ति को जीवन से निराश कर देती है। अब मान लीजिए जैसे अभी मेरी रिटायरमेंट की उम्र है और अब मुझे ऐसा लगे कि कोई भी बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, या वो मुझे समय नहीं दे रहे हैं, या मान लीजिए मैंने उनसे कहा कि बेटा मुझसे मिलने आ जाओ और वो नहीं आए, तो एक बार मैं सोचूंगी इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर ये 3-4 बार होता है तो मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि अब मैं उपयोगी नहीं हूँ, अब मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं वृद्ध हो गई हूँ, तो उन लोगों को मेरी आवश्यकता नहीं है, उनको लगता है कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। तो इस तरीके के भाव वृद्धावस्था में घर में जितने भी बड़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, रिटायरमेंट वाले लोग होते हैं, उनके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो भी अपनी रिटायरमेंट की उम्र में जीवन से निराश हो जाते हैं, स्वयं को अकेला महसूस करने लगते हैं। इसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में भी दूरियां आ जाती हैं, बच्चों के बीच में भी दूरियां आ जाती हैं। तो जब ये दूरियां बहुत अधिक हो जाती हैं तो इस तरीके से निराशा का भाव व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो जाता है।
अब इसको दूर कैसे किया जाए? तो दूर करने के लिए तो हमारे पास में एक ही रास्ता है कि हम अपनी भावनाओं को समय समय पर व्यक्त करते रहें और दूसरे व्यक्ति को भी ऑब्ज़र्व करें कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम दीवार को तो नहीं धक्का लगा रहे। हम अगर उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो उसे उस बात की अनुभूति भी तो होनी चाहिए कि लोग मेरे लिए कर रहे हैं, मैं भी इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तो जब हम दूसरे व्यक्ति को अपने जज्बात समझा पाते हैं तो हमारा जो प्रेम रूपी धागा है वो मजबूत रहता है और कभी भी किसी भी रिश्ते का कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होता है, किसी को भी डिप्रेशन नहीं होता है। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9897259147।